नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए खबर रातों रात, जहां हम आपको बताते हैं दिन भर की ट्रेंडिंग खबरों की पीछे की कहानी और आज दिन भर किस मुद्दे पर राजनीतिक बिहार की जो है वो टिकी रहेगी। वैसे में महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया है। महाराष्ट्र में एक तरफ नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे, तो नीतीश कुमार के बारे में अब कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं पर छात्र नेता दिलीप जो है उन्होंने खान सर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आज हम आपको जानकारी देंगे और हमारे साथ में हर रोज की तरह हमारे सहयोगी जो है सागर जी वो जुड़े हुए हैं। तो सीधा हम सागर जी के पास चलते हैं और अपने पहली खबर को अपने पोटली से निकालते हैं और उस पर जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र में खेले के बाद सम्राट नीतीश जो है वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल विकास, देखिए महाराष्ट्र में बड़ा खेल हुआ है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार लगातार हमारे संपादक नवन मिश्रा बता रहे हैं, और देखिए पंचनामा पर एक नया एपिसोड देशनामा भी शुरू हुआ है। इसको लेकर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कैसे बिहार को इंटैक्ट करती है, कैसे बिहार को प्रभावित करती है, इसको लेकर देशनामा में पूरी तरह से हमारे संपादक नवन मिश्रा ने भी बताया है। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी महाराष्ट्र में खेल रहा था, महाराष्ट्र में शपथ हो रहा था और यहाँ पर बैठक चल रहा था, लेकिन इन सबको छोड़कर, बिहार की सियासी समीकरणों को छोड़कर सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार को लेकर महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। साफ संकेत, बड़े संकेत वो देना चाह रहे हैं कि आखिर देखिए महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ है। देखिए लगातार हम भी सवाल पूछ रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है विकास, और जब भी तमाम जो नेता हैं, चाहे राजद के हों चाहे विपक्ष के तमाम लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो एक ही सवाल निकल कर सामने आ रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो है शिंदे बनने की राह में चले गए हैं। शिंदे जो कह रहे थे कि हम सीएम बनेंगे, सीएम प्रोजेक्टेड थे, वो पहले भी सीएम थे, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार सीएम वो थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी बनी महाराष्ट्र में तो उनकी सीएम की पद को छीन लिया गया और वहां पर भाजपा का जो सीएम है उनको प्रोजेक्ट किया गया। वही खेला से डर लग रहा है अब नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार भी अगर दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की पार्टी हो जाते हैं तो भाजपा बहुत दिन से जो है नजर गड़ाए बैठी है सीएम के कुर्सी पर, दाल नहीं गल पा रहा था। लेकिन अगर अगले जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी ढीला पड़ते हैं, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की पार्टी बनते हैं, तो भाजपा महाराष्ट्र वाला खेल यहां भी कर सकती है। और इसी को दिखाने के लिए सम्राट चौधरी वहां पहुंचे हुए थे और नीतीश कुमार को साफ साफ यह इंगित भी कर रहे थे कि देख लीजिए शपथ हो रहा है, हमारा ही मुख्यमंत्री बन रहा है। अगर आप भी दूसरे तीसरे नंबर पर खिसकेंगे नीतीश जी तो आपका भी यही हाल होगा। नहीं तो नीतीश कुमार भी अगर वहां गए होंगे सागर जी, नीतीश कुमार जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है 15-17 सालों से अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। और उसके बाद में अगर नीतीश कुमार महाराष्ट्र गए हैं तो नीतीश कुमार वहां पर तमाम नेताओं को चेहरे को पढ़ रहे होंगे, वहां की राजनीतिक समीकरण को समझ रहे होंगे। और उससे पहले ही बिहार में ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा स्क्रिप्ट लिख दे, कोई बड़ी राजनीतिक लकीर खींच दे। देखिए नीतीश कुमार तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं ही। देखिए कल एक बड़ा बयान जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुकेश सहनी ने ये बात कही कि देखिए बड़े खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। पूरे देश में अगर बात करें तो मोदी का डंका बज रहा है, मोदी ने सबको झुका दिया, लेकिन बिहार में मोदी फेल हो गए और आज नीतीश कुमार के बलबूते ही मोदी की राजनीति चल रही है। तो मोदी जो है नीतीश कुमार के सामने आकर घुटने टेक देते हैं। भले ही जो आप देख पाएंगे इशारों में जो स्टेज पर नीतीश कुमार जाके पैर छू ले रहे हैं वो अलग बात है, वो दिखाने के और जो हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो मोदी ने घुटने तो जरूर टेक दिए हैं नीतीश कुमार के सामने, लेकिन नीतीश कुमार तो
बड़े पॉलिटिशियन हैं, गहरे राजनीतिज्ञ हैं, वो मुंबई में जाकर बिल्कुल आपने सही कहा कि एक एक राजनीतिक समीकरण को समझने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि हमारे संपादक नमन मिश्रा ने बताया है कि देखिए नीतीश कुमार भी शिंदे को सपोर्ट कर रहे थे, बिहार के नेता, दिल्ली के नेता लगातार उनको फोन करके समर्थन दे रहे हैं कि डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन खेला तो हो गया विकास, और यही खेला को देखने और समझने के लिए नीतीश कुमार गए हुए थे, और नीतीश कुमार पूरे समीकरणों को समझकर साध कर और अब बिहार लौटे हैं। और जरूर वो चाहेंगे कि भाजपा के साथ तो उनकी जो जुगलबंदी है, जो गठबंधन है, वो तो रहे ही, लेकिन इस बार वो जरूर चाहेंगे कि तेजस्वी यादव भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, वैसे स्थिति में रहे कि भाजपा से अगर नीतीश कुमार का मोह भंग होता है तो वो तेजस्वी यादव के साथ भी मिलकर अपनी राजनीतिक यात्रा यानी सीएम की कुर्सी वो चला सके 5 साल। विकास बिल्कुल, देखिए देश के साथ साथ बिहार में अगर एनडीए की सरकार है तो बैसाखी के सहारे चल रही है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अब हमारे खबरों के पिटारा में से दूसरी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ये बिहार के छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। छात्र नेता दिलीप सर ने खान सर पर बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, और आखिरकार ये दो बड़े चेहरे जो बिहार के हैं, जो छात्रों के नेतृत्व करते हैं, ये दोनों चेहरे के बीच में आखिरकार ये लंबी लकीर लड़ाई की क्यों खींच रही है? देखिए विकास, हमने वो खबर, मैं खुद वहां पे स्पॉट पे मौजूद था, और छात्र नेता विकास लगातार छात्रों की आवाज तो उठाते ही है, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल भी दिलीप के साथ देखा जा सकता है। वो लगातार पॉलिटिकल एंगल पर भी काम करते हैं। हालांकि उनकी पहचान एक छात्र नेता के रूप में है, और लगातार तमाम मुद्दों पर वो प्रमुखता से अपनी बातों को रखते हैं। अब देखिए हो क्या रहा था विकास, कि जैसे ही छात्रों का बड़ा मुद्दा कोई आता था तो खान सर, रहमान सर और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े कोचिंग संस्थान के वाले चेहरे हैं, वो इन मुद्दों को टैकल कर लिया करते थे, हाईजेक कर लेते थे। लेकिन छात्र नेता दिलीप, जो कि ग्राउंड पर उतर कर काम करते हैं, छात्रों से डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्ट रहते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं इसमें बड़ा क्षति हो रहा था, बड़ा परेशानी हो रहा था। और देखिए मुद्दा मिल गया दिलीप को, नॉर्मलाइजेशन, जो बीपीएससी में एक बड़ा मुद्दा था नॉर्मलाइजेशन का। इस पर खान सर ने कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं फैसला लिया, छात्रों के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। और देखिए एक बड़ा आरोप कल छात्र नेता दिलीप ने ये दे दिया है, कह दिया है साफ साफ कि खान सर चुपके से बंद कमरे में जाकर बीपीएससी चेयरमैन के साथ बातचीत करते हैं, बीपीएससी चेयरमैन के साथ गुफ्तगू करते हैं। आखिर कौन सी बात हुई भाई, कौन सी डील हुई भाई, उजागर करना चाहिए। और सबसे बड़ा आरोप, भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया हो विकास, लेकिन कहा कि पेपर लीक जब होते हैं तो 3 संस्थान, बिहार और पटना के प्रमुख 3 बड़े संस्थानों के नाम आए हैं। उन संस्थानों के और उन संस्थानों के निदेशकों के नाम भी सामने आने चाहिए। और जाहिर सी बात है विकास कि खान सर पर डायरेक्ट प्रहार छात्र नेता दिलीप किए हैं, तो बड़े बड़े संदेश जो है छात्र नेता दिलीप देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सरकार इसको कैसे लेती है, विपक्ष इसको कैसे लेता है। और देखिए दिलीप केवल सत्ता पक्ष पर ही नहीं गर्म हो रहे थे, उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा कि तेजस्वी यादव तो ठीक है, बीपीएससी वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि हमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब 17 महीने की सरकार में वो सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, तब उन्होंने कोई काम नहीं किया, और अब वो बीपीएससी के छात्रों का वोट लेने के लिए अब राजनीति कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान छात्र नेता दिलीप का और तमाम जो वहां पर छात्र थे बीपीएससी का, उन्होंने कहा है। और देखिए कल जो है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में तमाम जो छात्र हैं बीपीएससी के, वो मूड में है। कल एक बहुत बड़ा जो आंदोलन है, माफ कीजिए कल नहीं, आज जो है हम सुबह में ये खबरें कर रहे हैं, एक बड़ा मूवमेंट जो है आज बीपीएससी जो ऑफिस है उसके बाहर में दिखाई देगा विकास। बिल्कुल, देखिए जब ये खबर आप देख रहे होंगे तो इसी से आधे या 1 घंटे बाद अगर हम बात करें तो छात्र जो है, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है, वो बीपीएससी ऑफिस का घेराव कर रहे होंगे। और ये घेराव जो है छात्र नेता दिलीप सर के नेतृत्व में होगा, और सीधा सीधा यहाँ पर खान सर भी पहुंचेंगे। यानी कि एक तरफ
छात्र नेता दिलीप सर होंगे, दूसरी तरफ खान सर होंगे। और ये दोनों जो बिहार के बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, ये दोनों बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सड़क पर उतरेंगे। ऐसे में बीपीएससी जो है वो पहले ही यहाँ के बिहार के जो पटना के डीएम है चंद्रशेखर, उन्हें लेटर लिख चुकी है बीपीएससी दफ्तर का सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीर वहां से निकलती है। लेकिन अब हम अपने अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला खबर सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई है, बिहार सरकार से जुड़ी हुई है। सम्राट चौधरी जो है वो दिलीप जायसवाल के सम्राट के जाते ही दिलीप जायसवाल ने बुला ली है बड़ी बैठक। आखिरकार ये बैठक क्यों चल रही है और क्या कारण है कि ये बैठक जो है बुला ली गई है सम्राट और नीतीश कुमार को मुंबई जाने के तुरंत बाद? देखिए विकास, मैं तो वहीं पर मौजूद था, बैठक चल रही थी और बीच बैठक को छोड़कर सम्राट चौधरी निकल जाते हैं। देखिए नीतीश कुमार दिल्ली माफ कीजिएगा मुंबई वो जा रहे थे, तो सम्राट चौधरी भी साथ में गए हैं। वहाँ बड़ा शपथ ग्रहण कल समारोह हुआ है, भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, तो जाना था, मुख्यमंत्री को भी जाना था और सम्राट चौधरी को भी जाना था। लेकिन भाजपा में देखिए मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, जिलों से तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं बैठक में, और बड़े रणनीति पर जो है दिलीप जायसवाल काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे विकास कि जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब वो शुरू किए थे इसी तरह का बैठक लेना, लेकिन दिलीप जायसवाल चूंकि संगठन में इतना बड़ा प्रभार उनको कभी नहीं मिला है और वो अब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बुलाकर बारी बारी से सबको मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी जिलों के समीकरणों को समझ रहे हैं। और देखिए मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना है भाजपा संगठन में। मंडल अध्यक्ष जो होता है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव में। पूरा चुनाव आप कहिए, पूरी बूथ कमेटी से लेकर पूरा जो मंडल का सिस्टम होता है वो मंडल अध्यक्ष संभालता है। एक तरह से कहिए कि चुनाव की पूरी जवाबदेही रहती है मंडल अध्यक्ष के पास। तो देखिए भाजपा में मंडल अध्यक्ष, बूथ कमेटी और मंडल अध्यक्ष, ये दो चीजें बनानी है और इसको लेकर तैयारी पूरी तरह से भाजपा कर रही है। एक्टिव मोड में चले गए हैं प्रदेश अध्यक्ष और इसको लेकर लगातार बैठक हो रहा है। कल वाली जो बैठक थी वो 4-5 जिलों में थी। आप कहिए कि कैमूर में था, भोजपुर में था, नवादा का बैठक था, तो इस तरह के 4-5, औरंगाबाद का था, तो 4-5 जिलों के कोर कमेटी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बैठक में सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल थे, भीखू भाई दलसानिया मौजूद थे और तमाम जो बड़े चेहरे हैं भाजपा के दिग्गज नेता, उस क्षेत्र के विधायक सांसद भी मौजूद थे। लेकिन सम्राट चौधरी को जाना था तो वो बैठक छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी बैठक जारी रही। जो दिलीप जायसवाल हैं वो बैठक को आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहे और आगे भी इस तरह की बैठकें आपको विकास देखने को मिलेंगी। चलिए, बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जैसे ही बिहार से मुंबई के लिए रवाना होते हैं वैसे ही बीजेपी बड़ी बैठक बुला लेती है और आगे की रणनीति पर तमाम मोहर लगाते हुए ये बड़ी बैठक होती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर जो काफी चौंकाने वाली है। जी हाँ, मुकेश सहनी ने पकड़ लिया है बीजेपी की दुखती रग को, नब्ज को। आखिरकार मुकेश सहनी कौन सी बीजेपी की नब्ज को पकड़ लिए है कि बीजेपी की दुखती नब्ज है वो? देखिए मुकेश सहनी तो लगातार ऐसे काम करते हैं जो कि पूरा चर्चा का विषय बनता है। आप देखे होंगे कि एक नॉर्मल वो जब तेजस्वी यादव के साथ कार्यक्रम करने निकलते थे तो उसमें ही वीडियो वायरल करा देते थे। बिल्कुल। वो चाहे मछली भात का हो, सत्तू पीने का हो, ऐसे ही वीडियो वो बना के वायरल कर देते गर्मी के दिनों में। तो मुकेश सहनी जो है इसके मास्टरमाइंड है। और देखिए बिहार में दो लड़कों की जोड़ी जो है भले ही वो कामयाब ना हुई हो, सीटों के रूप में परिणत ना हुई हो, लेकिन जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जरूर ये मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी काम करती रही है। और केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी इन जोड़ियों की सराहना होती रही है विकास। और अब मुकेश सहनी एक बड़ा गेम करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने फ्री हैंड छोड़ दिया है मुकेश सहनी को और साफ साफ जो मिथिलांचल का बड़ा एरिया है, हम लगातार खबरों में दिखा रहे हैं, मिथिलांचल और सीमांचल का एरिया जो है वहां पर कोर वोटर एनडीए के हैं, भाजपा के कोर वोटर हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, जो सवर्ण समुदाय के ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। तो उस पर अब तेजस्वी यादव की निगाहें हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव भले ही डायरेक्ट वहां पर इंटैक्ट ना होते हो, तो मुकेश सहनी को वहां पर प्रभार दिया गया है कि भाई इस क्षेत्र के वोटरों को आपको कन्विंस करके
राजद के तरफ मोड़ना है और इसके लिए मुकेश सहनी ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू के ही विधानसभा क्षेत्र से अब देखिए संजीव मिश्रा जो पूर्णिया के अंबानी कहे जाते हैं, आप कहें कि बड़े सामाजिक चेहरा है, ब्राह्मण संगठनों में उनका नाम है, बड़ा दबदबा है उनके क्षेत्र में, तो उनको लाने की जो प्लानिंग की जा रही है। आज भी एक कार्यक्रम में, हालांकि वो कार्यक्रम निजी था और उसमें संजीव मिश्रा और मुकेश सहनी साथ दिखाई दिए। 7 तारीख को ये खबरें आ रही है कि मुकेश सहनी को ज्वाइन करने वाले हैं संजीव मिश्रा। और नीरज बबलू से जब हमने ये सवाल पूछा तो नीरज बबलू भड़क गए। वो कह रहे हैं कि कौन है संजीव मिश्रा। अब भैया पूरा उनको बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूर्णिया में इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, छतरपुर में लगातार वो एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं, तो कौन है संजीव मिश्रा, ये तो बात की चीजें हैं। वो तो राजनीति में एक दूसरे को लोग कहते हैं कौन है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा ना कि जब चुनाव लड़ेंगे और जब सीटों जब वोटिंग काउंटिंग होने लगेगी तब पता चलेगा कि संजीव मिश्रा कौन है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और कल, हालांकि पॉलिटिकल बाइट नहीं देना चाहते थे मुकेश सहनी, लेकिन मीडिया के दबाव में उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया और बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार को वो साफ साफ कहते हैं कि कुआं के मेढक है नीतीश कुमार, केवल यहीं के बारे में जानते हैं, बाहर की चीजों को वो नहीं जानते हैं। और एक बात और कही कि देखिए नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो जाना चाहिए उनको, और उत्तराधिकार जो है हम युवाओं को दे देना चाहिए। तो ऐसी बातें मुकेश सहनी कहते हुए नजर आ रहे हैं विकास। तो यही पॉलिटिकल जो खबरें हैं, कल की खबरें हैं हालांकि ये, लेकिन आज भी ये बिल्कुल दिन भर ट्रेंड में रहेंगी। और मैं चाहूंगा एक तिरहुत का जो मुद्दा है वह भी हम लोग इस पर डिस्कशन थोड़ा सा कर लें। देखिए तिरहुत का जो चुनाव था, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं विकास, तिरहुत में चुनाव तो हो गया, समीकरण भी कई तरह के चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं का समीकरण है, लेकिन हम यही कहेंगे चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने वहां पर बड़ा गेम किया है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी विकास। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से मुकेश सहनी हो या तिरहुत चुनाव की हम जिक्र कर रहे हैं और भी तमाम आपको खबरें दिखा रहे हैं, मुकेश सहनी यानी कि राजद का अगर हम बात कर ले तो राजद के एमवाई समीकरण पर एनडीए जो है वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। लगातार चिराग पासवान हो या बीजेपी के नेता हो, इस वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर अब जब बीजेपी यानी कि एनडीए के जो कोर वोटर है उसे कैसे साधा जाए, इसको लेकर महागठबंधन जो है वो तैयारी पूरी कर ली है और मुकेश सहनी को चुनावी मैदान में के तहत उतारा गया है। और यही कारण है कि मुकेश सहनी ने अब सीधा सीधा एनडीए के कोर वोटर पर हमला किया है और वहां से एक बड़ा चेहरा को तोड़ लिया है, यानी कि संजीव मिश्रा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें अब अपने पार्टी में यानी कि महागठबंधन में शामिल करने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ होगा अपने अपने कोर वोटर को बचाने के लिए, क्योंकि एक तरफ राजद है, दूसरी तरफ एनडीए है और अपना कोर वोटर बचाना है, दूसरे के कोर वोटर में सेंधमारी करनी है, तभी जाकर 2025 में विधानसभा का जो नेता है वो सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभर पाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।